आपका टीचर मोहम्मद वाजिद अली, कंप्यूटर पार्ट सेकंड का आज हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर हमारा 1 है। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है लूप का फर्स्ट लूप करेंगे, उसको डिटेल में पढ़ेंगे कि लूप क्या होता है। उसके बाद लूप की टाइप्स जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद और लूप की रियल लाइफ में जो एप्लीकेशन है लूप की वो कहाँ पे यूज़ होती हैं वो डिस्कस करेंगे हम। उसका फ़्लो चार्ट करेंगे, कब कहाँ से ये स्टार्ट होता है और कब ये टर्मिनेट होता है, विद एग्जांपल आज हम ये करेंगे। ठीक है, हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले है लूप क्या है? लूप बेसिकली एक कंट्रोल स्ट्रक्चर है। ठीक है, और उसकी ये एक टाइप है, कहते टाइप ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर दैट रिपीट ए स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट इज़ नोन एज लूपिंग स्ट्रक्चर। इसका मतलब कि एक स्टेटमेंट हो सकती है या मल्टीपल स्टेटमेंट होती है जो रिपीट करते रहते हैं, जो बार बार एग्जीक्यूट होती हैं। उसके लिए हम लूप का इस्तेमाल करते हैं। उसको कंट्रोल करने के लिए जो बार बार रिपीट होनी होती है स्टेटमेंट, उसके लिए हम लूप का इस्तेमाल करते हैं। आइए अब हम बताते हैं कि लूप है क्या बेसिकली रियल लाइफ में हमारे पास। इसकी एग्जांपल क्या है, क्या चीज़ बार बार रिपीट हो रही होती है। सपोज़ आप लोगों ने देखा होगा, वॉच लें, क्लॉक देखें, उसके बाद हर सेकंड के बाद जो आपकी नीडल है वो हर सेकंड बाद अपने आप को अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, एग्जीक्यूट आ रही है। उसके बाद वॉशिंग मशीन के ऊपर आ जाइएगा, आप टाइमर लगा देते हैं। वो कहता है ये टास्क जो है इतनी टाइम तक चलता रहे, रिपीट होता रहे। वॉशिंग मशीन आपकी एक रियल लाइफ में इसकी एग्जांपल हम। उसके बाद माइक्रोवेव ओवन्स आ गए, आप टाइम सेट कर देते हो, टाइमर लगा देते हो कि ये काम जो है ये हीट करने वाला, इतनी देर तक ये काम चलता रहे। और इसकी और एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। कैसे होता है कि बाज़ का आप लोग पढ़ रहे होते हैं, आपको पता है कि मैं 15 बार ये काम पढ़ूंगा तो मुझे ये याद हो जाएगा। सपोज़ टीचर आपका आपको कहता है कि आपको होमवर्क देता है कि आप अभी 1 मिनट आप ये काम करें। जो बच्चा नहीं करता वो टीचर आपको कह देता है कि भाई आपने 10 मरतबा ये आप करेंगे काम, आपका ये काम जो है परफेक्ट हो जाएगा। या आप क्रिकेट खेलते हैं, आपको पता है कि मैं इस बॉल के ऊपर आउट हो जाता हूं, जो आपका कोच होता है वो कहता है जी इसी बॉल को आप इतनी मरतबा खेलें, ये काम जो है ये बार बार रिपीट होने वाले हैं। तो कोई भी काम जो हमने रिपीट करना होता है वो लूप के ज़रिए करते हैं। ये रियल लाइफ में एग्जांपल्स भी आ गए, आपको वैसे भी आ गए। अब इसका क्या होता है, इसमें अब हम इसकी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इसका जो फ्लो चार्ट है वो डिस्कस करते हैं और इसका सिंटैक्स कैसे होते हैं। लूप हमारे बेसिकली हमारे पास जो है 3 टाइप की होती हैं। हमारे पास एक वाइल लूप, डू वाइल और हमारे पास फॉर लूप। आप तीनों की एग्जांपल के साथ हम इसको करेंगे। सबसे पहले इसको हम कहते हैं जी फॉर लूप। अब फॉर लूप का क्या है, इसमें एक हमारे पास इनिशियल वैल्यू होगी, उसके बाद टेस्ट एक्सप्रेशन होगा हमारे पास, और उसके बाद इंटरवल होगा। सपोज आप कहेंगे जी स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी, मैं कहता हूँ कि आप लोगों ने लिखना है पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद आपको सिंपल सी पता है कि हम प्रिंट एफ की एक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। सिंपल लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे क्या है, प्रिंट एफ पाकिस्तान। अब ये वाली स्टेटमेंट क्या करेगी, पाकिस्तान लिख देगी। अब अगर इसको 5 मरतबा लिखना हो तो स्टूडेंट क्या करेंगे, आप कहेंगे जी फिर लिख देंगे सेकंड में भी प्रिंट एफ पाकिस्तान। अब चलते जाएंगे, लास्ट 5 टाइम जो आपका होगा वहाँ पे लिखा होगा यही स्टेटमेंट के साथ। सिंपल एक स्टेटमेंट थी, आप लोगों ने लिख दिया इसको। अब सपोज आपका एक प्रोग्राम आ जाता है कि उसमें आप लोगों ने 100 टाइम ये लिखनी है, कि आप लोग 100 टाइम ऐसे स्टेटमेंट लिखते जाएंगे नहीं, अब उसके लिए टाइम कंज्यूम होगा। उसके बाद पॉसिबल है कि 100 के बाद वो सपोज हो सकता है वही स्टेटमेंट 1000 टाइम चलनी हो, तो आप 1000 इतनी लाइन लिखेंगे नहीं। उसके लिए फिर हम यूज़ करेंगे लूप। तो हमारा जो लूप जो स्ट्रक्चर है ये किसी काम को, किसी टास्क को बार बार रिपीट करने के लिए हमारी हेल्प करता है। उसके लिए फिर हम लूप यूज़ करते हैं। क्या हुआ, अब इसमें मैंने इसका सिंटैक्स देखिएगा। सिंटैक्स क्या होता है,
फॉर लूप के अंदर आइएगा, इसका सिंटैक्स हमारे पास ये है। फॉर, ये आपके पास कीवर्ड है, यहाँ पे इनिशियल वैल्यू, उसके बाद सेमीकोलन, उसके बाद फिर हमारी है टेस्ट एक्सप्रेशन, और उसके बाद फिर हमारा आता है इंटरवल। ये ले, ये हमारा फॉर लूप का जो है सिंटैक्स है। अब इनिशियल वैल्यू क्या है, टेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या है, इंटरवल क्या है, अब हम ये डिस्कस करते हैं। देखिएगा, मैं कहता हूँ ये आप लोगों ने क्या ये काम इतनी बार रिपीट करना है। इनिशियल स्टार्ट होगी, आपको जो इनिशियल है कि एक टाइम से लेकर, मैं सपोज आप लोगों को कह देता हूँ कि आप लोगों ने 25 से लेकर 37 तक आप लोगों ने काउंटिंग लिखनी है। मैंने यहाँ पे जुमला बोला है 25 to 37। अब यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास इनिशियल वैल्यू है, स्टार्टिंग वैल्यू, जिसको हम स्टार्टिंग वैल्यू कह सकते हैं। और उसके बाद हमें ये भी पता है, उसके बाद लिखनी कहाँ तक है, हम लोगों ने ये टेस्ट एक्सप्रेशन है कि 37 तक आए। टेक्स्ट एक्सप्रेशन जो है ये 37 तक हमारे पास जाए, कि हम लोगों ने इसको टेस्ट करते जाना है 37 तक। उसके बाद इंटरवल है, हमें पता है कि 25 के बाद हम लोगों ने जो लिखना है वो 26 लिखना है। अब ये इंटरवल आ रहा है, ये है, इसमें इंटरवल 1 का इंटरवल आया। यहाँ पे जो हमारा इंटरवल को हम अपनी प्रोग्रामिंग में इंक्रीमेंट भी कह सकते हैं, इंटरवल भी कह सकते हैं कि 25 के बाद 26 है, 26 के बाद 27 है, 27 के बाद 28 है, ऐसे कि गैप आ गया इंटरवल। अब ये यहाँ पे हमारे पास इंटरवल आएगा। उसके बाद अगर हम इसको दूसरे सिंटैक्स में रियल में लिखते हैं तो क्या होगा, इसी को सपोज ये मैंने अभी लिखा था, हम लोगों ने डिस्कस किया कि 25 से लेकर 27 तक आप लोगों ने काउंटिंग लिखनी है। अब इसका सिंटैक्स बनाते हैं। सपोज क्या होगा हमारे पास, हमने लिखा यहाँ पे फॉर, अब यहाँ पे इनिशियल वैल्यू है। इनिशियल वैल्यू हम लोगों ने 25 से स्टार्ट करनी थी, हमारे पास होगा, मैंने कहा इंटीजर i इज इक्वल टू 25। ये हमारे पास क्या होगी, इनिशियल वैल्यू होगी। अब उसके बाद टेक्स्ट एक्सप्रेशन के हम लोगों ने जाना कहाँ तक है, ये हमारे पास हमेशा, ये हमारे पास रिलेशनल एक्सप्रेशन में आता है। जो टेक्स्ट एक्सप्रेशन है ये रिलेशनल एक्सप्रेशन में आता है। रिलेशन एक्सप्रेशन आप लोगों को पता ही है, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये हमारे पास जो होते हैं रिलेशन एक्सप्रेशंस होते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम लोगों ने कहा था कि ये कहाँ तक चले, 27 तक। अब ये देखिएगा 37। अब हमारे पास इंटरवल था 25 के बाद हमारे पास कौन सा नंबर आना था, हमारे पास 26 आना था। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम लोगों ने इंटरवल, हमें पता था डेट्स मीन कि हमारा जो इंटरवल है वो इंक्रीमेंट 1 का है। और 1 अगर हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ था, उसमें 1 अगर इंक्रीमेंट करना है तो उसके लिए हम जस्ट प्लस का साइन इस्तेमाल करते हैं, i++। अब क्या हुआ, ये इंटरवल हो गया हमारे पास, ये टेस्ट एक्सप्रेशन है, और ये हमारे पास इनिशियल वैल्यू है। तो ये हमारे पास इसकी जो सिंटैक्स है फॉर लूप का ये बन गया। अब हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। हम कहते हैं कि आप एक प्रोग्राम लिखें जो क्या करे कि पाकिस्तान को 5 टाइम या 10 टाइम उसको राइट करे। तो उसके लिए हम प्रोग्राम लिखते हैं, ये एग्जांपल लेते हैं, राइट ए प्रोग्राम डैट प्रिंट पाकिस्तान 10 टाइम। तो उसके लिए अब देखिएगा कि सबसे पहले हम लोगों ने स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल्स लिखनी होती है। ये क्यों ज़रूरी है, ये हमें पता है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं, जो हम लोगों ने बॉडी में फंक्शन यूज़ करने होते हैं, वो सब की सब डेफिनेशन जो होती हैं वो स्टैंडर्ड के पास होती है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल्स के पास। तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज क्या करती हैं, जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने से पहले कंपाइलर को बता देती हैं कि इस बॉडी में जो फंक्शन जो लिखा, मेन फंक्शन में ये वाले जो हैं फंक्शन जो हैं इस्तेमाल होंगे। हैश इंक्लूड conio.h, हैश इंक्लूड studio.h।
अब हमारी जो एक्चुअल प्रोग्राम जो है वो हमारा मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है, वाइड मेन लिखा मैंने, या अब हमारा जो मेन फंक्शन है यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अब ये हमारे पास मेन फंक्शन की बॉडी बन गई। अब हम लोगों ने यहाँ पे लिखना है, अब हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा लिया। वेरिएबल डिक्लेयर करवाता हूँ जिसको हम इनिशियल वैल्यू देंगे। मैं यहाँ पे वेरिएबल है, मैंने एक इंटीजर करवाया, इंटीजर आई। अब हमारे फार लूप के ऊपर आइएगा, हम यहाँ पे फार लूप इस्तेमाल करेंगे। जस्ट हम एक मरतबा ही लिखेंगे पाकिस्तान, प्रिंट एफ की स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान लिखेंगे तो वो 10 टाइम होगा, वो लूप की मदद से होगा। यहाँ पे मैंने लिखा फार आई इज इक्वल टू 1, इनिशियल वैल्यू मैंने 1 दे दी। यहाँ पे इनिशियल वैल्यू जो थी हमारे पास 1 आ गई। अब लिखना कहाँ तक है, 10 टाइम लिखना है, तो मैंने आई की जो वैल्यू थी वो लेस देन और इज इक्वल टू 10 कर दी। उसके बाद हमारे पास जो इंटरवल था वो अब यहाँ पे इंटरवल आ जाएगा आई प्लस प्लस। अब ये फार लूप की बॉडी बन गई। अब हम क्या करते हैं, अब इसको हम फार लूप की बॉडी बन गई। ये देखिए, अब ये बॉडी बनाना क्यों ज़रूरी है, मोस्टली आप अपनी आदत बनाएं कि ये बॉडी ज़रूर लिखें, क्योंकि अगर आप लोगों ने बॉडी बनाई है इसमें क्या होता है, इसमें बॉडी में जितनी भी स्टेटमेंट होंगी वो एग्जीक्यूट होती रहेंगी। ठीक है, अब गौर से देखिएगा, अगर आप लोग बॉडी नहीं बनाते, आप लोगों ने एक स्टेप, वो जस्ट जो लूप होगा वो जस्ट एक स्टेटमेंट को ही एग्जीक्यूट करेगा, एक से ज़ायद स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इसलिए आप बॉडी बनाइएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप इसके कह लें कि इसका ये हेल्पफुल है कि आप लोगों को, क्योंकि अगर आप लोगों ने बॉडी नहीं बनाई, सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्या होगा, आप लोगों ने मल्टीपल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है, तो हम जस्ट क्या करते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट एफ पाकिस्तान। सपोज हो सकता है कि आप लोगों ने एक और स्टेटमेंट यहां पे लिखनी हो, सेकंड स्टेटमेंट में आप लोगों ने लिखना हो प्रिंट एफ जिंदाबाद। अब क्या करेगा, अब अगर इसकी बॉडी नहीं होगी तो लूप क्या करेगा, लूप जस्ट जो फार है ये जस्ट इस स्टेटमेंट को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, सेकंड वाली को नहीं करेगा। इसलिए बॉडी बना लेते हैं हम लोग। क्या होता है कि बॉडी में ये होता है कि एक स्टेटमेंट भी हो सकती है और मल्टीपल स्टेटमेंट भी आप लोगों की हो सकती है, इसलिए हम लोगों ने लूप की बॉडी बनानी होती है। अब क्या किया, अब मैंने इसकी बॉडी बनाई हम लोगों ने, ये इसकी बॉडी बन गई। अब हम लोगों ने लिखना टास्क जो हमारा था वो था, हमारे पास टास्क जो था वो था कि पाकिस्तान हम लोगों ने प्रिंट करना है 10 टाइम। यहाँ पे प्रिंट ऐप हम लोगों ने आउटपुट लेने के लिए हम लोग प्रिंट ऐप का फंक्शन यूज़ करते हैं, तो उसके लिए क्या लिखा, प्रिंट ऐप, और ये लोअर केस में लिखते हैं सारे के सारे, प्रिंट ऐप लिखा। अब यहाँ पे ये डबल कोटेशन जो है आप लोगों के पास, डबल क्वेट्स, इसके अंदर जो होगा, जो भी आप लिखेंगे वो हू बहू वैसे का वैसा मैसेज जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। इसका ये सिंटैक्स है, प्रिंट ऐप लिखा, स्मॉल ब्रेसिस स्टार्ट, उसके बाद डबल क्विट्स के अंदर जो भी आप लोग लिख देंगे, जो भी स्टेटमेंट आप लोग लिखेंगे वो हू बहू वैसे का वैसा मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। तो हमारा ये टास्क भी यही था कि हम लोगों ने पाकिस्तान लिखना है 10 टाइम, तो हमारे पास ये प्रिंट एफ की स्टेटमेंट में हम ये अपना फंक्शन लिख दें। यहाँ पे मैंने लिख दिया पाकिस्तान। अब क्या हुआ, अब ये हमारे पास जो है लास्ट पे हम लोगों ने गेट ch का फंक्शन चलाया और गेट करेक्टर लेने के लिए ये हमारे पास होता है, और ये हमारा प्रोग्राम जो है कंप्लीट हो चुका है। अब ये एग्जीक्यूट करते कैसे होता है, हम लोग इसको एग्जीक्यूट अब करते हैं कि कंपाइलर इसको आउटपुट कैसे आएगा और इसको एग्जीक्यूट कैसे करेगा। हमारी जो हम लोगों ने बताया था मैंने आप लोगों को पहले कि हमारा जो एक्चुअल प्रोग्राम स्टार्ट होता है वो वाइड मेन से स्टार्ट होता है, कंपाइलर है वाइड मेन। अब उसने रीड आउट किया कि इंटीजर आई है, जब जैसे उसने ये वाली स्टेटमेंट को रीड आउट किया तो क्या हुआ, उसने कहा जी उसने एक मेमोरी में एक वेरिएबल बना देना है और उसको 2 बाइट साइन कर देना, उसका नाम आई रख देना है। तो यहाँ पे क्या होगा, मेमोरी में कहीं पे भी मेमोरी में एक वो स्पेस इसको एलोकेट कर देगा, उसको 2 बाइट जो है वो स्पेस दे देगा और उसका नाम जो होगा वो आई रख देगा। ये ले जी, अब ये मेन मेमोरी में कंपाइलर ने खुद ही इस स्टेटमेंट में क्या किया, एक स्पेस बन गई, उसको 2 बाइट की स्पेस मिल गई, उसका नाम आई रख दिया, आई उसका एड्रेस है। दिस इज़ ए वेरिएबल डिक्लेरेशंस।
ठीक है। अब वो वेरिएबल डिक्लेरेशंस क्या होती है, वो वाला प्रोसेस जिसमें हम वेरिएबल का नेम और उसकी डाटा टाइप जो है वो डिफाइन करते हैं, वो वेरिएबल डिक्लेरेशंस कहलाते हैं। अब ये वाली स्टेटमेंट ने क्या किया, अब ये वाली स्टेटमेंट ने मेमोरी में एक स्पेस बनाई, उसको 2 बाइट दे दिया और उसका नाम आई रख दिया। अब यहाँ पे वो आया, अब वो कह रहा है कि आई की वैल्यू 1। अब ये जैसे उसने इसको रीड आउट किया, अब उसने यहाँ पे जो स्पेस दी थी 2 बाइट की, तो वहाँ पे क्या कर दिया, 1 रख दिया, आई को वैल्यू जो थी 1 दे दी। अब ये इनिशियल वैल्यू भी होगी, यहाँ से हमारा जो है स्टार्ट हो रहा है। अब उसके बाद क्या होता है, आई के बाद ये कंट्रोल यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ। यहाँ पे जब ट्रांसफ़र हुआ, अब वो चेक कर रहा है, हमने कहा था टेस्ट एक्सप्रेशन यहाँ पे बड़ा था, और मैंने बताया था रिलेशन जो है ये एक्सप्रेशंस होती हैं, इसने चेक करना होता है लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। अब हमने ये स्टेटमेंट को 10 टाइम एग्जीक्यूट करना था। अब आई के पास हमारे पास वैल्यू जो है वो है 1। अब जब वैल्यू 1 है, अब देखिएगा 1 जो है वो 10 से छोटा है, स्मॉलर है। अब ये कंडीशन होगी ट्रू, तो यहाँ पे जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो कंट्रोल जो होगा वो बॉडी में इंटर हो जाएगा। अब बॉडी में इंटर हुआ, अब उसे क्या मिला, उसने कहा जी प्रिंट एफ पाकिस्तान, तो ये क्या कर देगा, अब इसने जैसे ही ये प्रिंट एफ का फंक्शन आउटपुट के लिए होगा तो ये पाकिस्तान को प्रिंट कर देगा। यहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट आएगी, यहाँ पे पाकिस्तान आ गई। अब हम चाहते थे कि हमने नेक्स्ट जो है पाकिस्तान वो न्यू लाइन पे लिखे, तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन होता है जो हम इस्तेमाल करते हैं न्यू लाइन पे जाने के लिए, बैक स्केप इस सीक्वेंस के साथ \n। अब ये वाला ये क्या काम करेगा, कंट्रोल जब आप लोगों का कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा होगा, जैसे ही वो इस फंक्शन को रीड करेगा, आपका कंट्रोल फ़ौरन कहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा, हमारा कंट्रोल यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अब क्या हुआ, अब यहाँ से अब उसको न्यू को अब नेक्स्ट जो है कोई स्टेटमेंट नहीं मिली, अब बॉडी से वो एग्जिट नहीं होगा, वो बॉडी से निकलने के फ़ौरन बाद दोबारा अपने इंटरवल के पास जाएगा जो इंक्रीमेंट का हम लोगों ने लगाया था। अब कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा आई के पास। अब आई की वैल्यू, ये वाली स्टेटमेंट कंपाइलर को बता रही है कि जो आई की वैल्यू हो 1 इंक्रीज़ कर दो। हमारे पास आई की जो वैल्यू है वो 1 है। अब ये वाली स्टेटमेंट ने क्या किया, अब इस वाली स्टेटमेंट ने कहा जी आई की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ कर दो। पहले हमारे पास थी 1, अब क्या हुआ, आई प्लस प्लस ने वैल्यू कर दी 1 इंक्रीज़ कर दी, तो अब हमारे पास वैल्यू होगी 2। अब उसके बाद क्या हुआ, अब आई वैल्यू इंक्रीज़ करने के बाद दोबारा जो है वो कंट्रोल अपनी स्टेटमेंट के पास जाएगा, टेस्ट एक्सप्रेशन के पास जाएगा। अब टेस्ट एक्सप्रेशन के बाद दोबारा फिर वो चेक करेगा, क्या करेगा जी, टेस्ट एक्सप्रो करेगा जी आई जो है वो 10 से छोटा है जी। आई के पास वैल्यू थी 2, अब 2 वैल्यू थी, 2 जो है वो 10 से छोटा है। कंडीशन हमारी यहाँ पे फिर क्या हुई, हमारी जो कंडीशन थी वो ट्रू होगी। जैसे ही वो कंडीशन ट्रू हुई तो क्या हुआ, हमारा जो कंट्रोल था वो फॉर की बॉडी में इंटर हो गया। अब फिर उसने कहा जी पाकिस्तान को प्रिंट कर दो। अब इसने यहाँ पे फिर क्या किया, पाकिस्तान प्रिंट कर दिया। अब हमारा जो कर्सर है वो यहाँ पे है, लेकिन जब प्रिंट करने के बाद \n जो हमारे पास फंक्शन था न्यू लाइन का, तो उसने क्या किया, कंट्रोल हमारा न्यू लाइन पे ट्रांसफ़र कर दिया। अब फिर हुआ कुछ नहीं हुआ, फिर दोबारा फिर अपने आई इंटरवल के पास गया, इंटरवल ने फिर कहा जी आई की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ कर दो। अब हमारे पास ऑलरेडी जो आई की वैल्यू थी वो 2 थी। अब इस फंक्शन ने क्या करना है, अब ने 2 के बाद 3 जो है कर देगा, क्योंकि उसने वैल्यू 3 इंक्रीज़ कर देनी है। अब उसके बाद अब देखिएगा जो आई है, आई की वैल्यू 3 है, वो 10 से छोटी है, लेस देन है। जो 3 है वो 10 से लेस देन है, कंडीशन ट्रू होगी हमारे पास, तो जो होगा हमारा जो कंट्रोल होगा वो हमारी जो फॉर की बॉडी है वो उसमें इंटर हो जाएगा। तो दोबारा फिर ये लाइन ये प्रिंट कर देगा पाकिस्तान। तो ये चलता जाएगा, कंटिन्यूसली होता रहेगा। तो हमारे पास सपोज अब हमारे पास जो है 9, आई की वैल्यू होगी 9 टाइम मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे फिर कंट्रोल के पास गया, कंट्रोल आई के पास इंटरवल के पास गया, तो उसने वैल्यू इंक्रीज़ की, यहाँ पे होगी 10। तो 10 क्या हुआ, अब हमारे पास आई की वैल्यू 10 है, 10 जो है वो 10 से छोटा है, लेस देन है, नो लेस देन तो नहीं है, लेकिन इक्वल है जी, 10 के इक्वल है, तो कंट्रोल बॉडी में इंटर हुआ। अब क्या हुआ, फिर उसे स्टेटमेंट की कि पाकिस्तान प्रिंट कर दो। पाकिस्तान प्रिंट हो गया। उसके बाद फिर कंट्रोल का कहाँ पे चला गया, हमारे पास ट्रांसफ़र हो गया इंटरवल के पास, इंटरवल 10 में 1 इंक्रीज़ किया, 11 हो गया।
अब 11 के हमारे पास जो वैल्यू थी, यहाँ पे हमारे पास i के पास वैल्यू जो है वो 11 हो गई। अब 11 जो है वो 10 से लेस देन है, नहीं है, इक्वल है, नहीं है। अब यहाँ पे जो कंडीशन थी वो फॉल्स हो गई। अब कंडीशन फॉल्स होगी तो जो क्या होगा, तो यहाँ पे वो बॉडी में इंटर नहीं होगा कंट्रोल, इस बॉडी को वो एग्जिट कर जाएगा, तो हमारा प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो गया। अब अगर इसी के फ्लो चार्ट में जो हम लोगों ने डिस्कस किया, कंट्रोल इंटरवल के पास गया, क्या हुआ, अब इसको फ्लो चार्ट के उसके में आते हैं हम। फ्लो चार्ट में क्या हुआ, फ्लो चार्ट में कैसे देखिएगा, जहाँ पे हमारे पास एक स्टार्ट हुआ प्रोग्राम, उसके बाद स्टार्ट हुआ, इनिशियल वैल्यू आ गई, अब उसने कंडीशन चेक करनी है, यहां पे वो कंडीशन आई या टेक्स्ट एक्सप्रेशन आ गई हमारे पास। उसके बाद अगर कंडीशन हमारे पास जब ट्रू होती थी तो बॉडी में इंटर होता था। कंडीशन अगर हमारे पास ट्रू होती थी तो वो क्या होता था, बॉडी में इंटर हो गया। ट्रू है तो स्टेटमेंट चली जाएगी, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती थी तो क्या किया, अब उसने एग्जिट कर दिया। ये हमारे पास फ्लो है। उसके बाद जब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई तो दोबारा कहाँ पे जाता गया, ट्रांसफ़र हुआ, हमारे पास जो कंट्रोल था वो कंडीशंस के पास ट्रांसफ़र हो गया। अब क्या हुआ, दोबारा कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो सेट ऑफ स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट या स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। ऐसे ये रिपीट होता रहेगा। जैसे ही ये कब तक रिपीट होता रहेगा, अंटिल आवर कंडीशन इज ट्रू। और जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा जो लूप का जो स्ट्रक्चर था वो एग्जिट कर जाएगा। आइएगा हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हम एग्जांपल ये करते हैं कि हम लोगों ने क्या करना है कि 1 to 5 जो है काउंटिंग हमने राइट करनी है, उसके बाद उनका जो सम है वो लिखना है। तो क्या होगा, हम उसको लिखते हैं।